निर्गुण निर्बल जीव है, मोह लोभ आधीन, प्रेम भक्ति जाने तभी, गुरुमति होए तल्लीन। दीन दयालु सतगुरु आप ही करी सहाय, प्रेमा भक्ति बख्श कर अवगुण दिया मिटाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। शांति की खोज। असल में यह इंसान अपनी तरफ से हर काम इसलिए करता है कि हर समय सुख शांति बनी रहे। दिन रात यह इंसान इसी सुख शांति की तलाश में रहता है, मगर उसे पता नहीं आखिर क्या कारण है कि वह सुख शांति और आनंद को हासिल नहीं कर सकता। इसका कारण यही है कि उसके सब कर्म विपरीत दिशा में होते हैं। अंदरूनी तलब और होती है, बाहरी कर्म और करता है। तब फिर असलियत की प्राप्ति भला कैसे हो? फकत बेसमझी और अज्ञान के सबब ही यह इंसान इतनी भारी भूल में पड़ा हुआ है। इसकी कुल दौड़ धूप माया और माया के सामानों और संबंधों तक और इसी दायरे में ही रहती है, जहां की बजाय सुख और दुख और बजाय शांति के अशांति हासिल होती है। चूंकि वह असलियत से बेखबर और नावाकिफ है, इसी बेखबरी की वजह से वह असली चीज को नहीं पा सकता। वह सुख शांति और आनंद की खोज मायावी सामानों में करता है, तो भला वे क्यों कर हासिल हो। लेकिन गुरुमुख जन असलियत का पता लगा लिया करते हैं और वे असलियत का हकीकत की खोज गुरु की रहनुमाई में ही करते हैं। इसके विपरीत दुनियावी लोग सुख शांति और आनंद की तलाश की सब कार्यवाही मन के मुताबिक ही करते हैं। मन की कुल कार्यवाही चूंकि गलत होती है, इसीलिए नतीजा इच्छा के विरुद्ध मिलता है। संसारियों के रहनुमा उनका अपना मन या माया या दुनिया के लोग हैं। वे सब काम दुनिया के खातिर करते हैं, दुनियावी संगति में ही सुख मानते हैं, इसीलिए ही दुखी होते हैं। लेकिन गुरुमुखों के राहबर या रहनुमा संत सदगुरु होते हैं, जो उनको सीधा रास्ता बतलाते हैं, सुख की खोज करवाते हैं और सुख की प्राप्ति करा देते हैं। मन के मुताबिक या दुनियावी रहनुमाई में काम करने का नतीजा और इस तरह की कुल कार्यवाही का फल दुख और अशांति के सिवाय कुछ भी नहीं होता। इस तरह हर एक जीव सुख की तलाश में मारा मारा फिरता है, मगर इस बात से वे बेखबर है कि सुख का वजूद कहाँ है। इस विषय में सत्पुरुषों का कथन है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेद लीजे साथ। अर्थात चीज तो कहीं और हो और उसकी तलाश किसी और जगह पर की जाए तो फिर वह क्यों कर हासिल की जा सकती है? वह कभी हासिल ही नहीं हो सकती। परम संत
श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि चीज तो तभी मिलेगी जब उसकी पूरी पूरी वाकफियत रखने वाले भेदी को साथ ले लिया जाएगा। गलत तरीके से जिस कदर भी तलाश की जाएगी चीज उतनी ही दूर होती जाएगी। जैसे किसी की सुई घर में खो गई। घर में चूंकि अंधेरा था, वह बाहर रोशनी में जाकर तलाश करने लगा। देखने सुनने वाले उसकी हंसी उड़ाने लगे। भाई वाह, क्या बात है, सुई तो घर में गुम हुई है और उसकी तलाश बाहर हो रही है। अब यह कितनी भारी भूल है। इस मिसाल का मतलब यह कि दुनियावी लोग अपनी चीज अर्थात अपने निजी सुख शांति और आनंद को दुनिया में ढूंढते हैं, जो कि असल में अपने अंदर है। अपनी चीज तो सद्गुरु का शब्द है जिसमें सुख शांति और आनंद भरा है और यह अपने अंदर में है। मगर जीव के अपने अंदर में चूंकि अंधेरा है, इसलिए वह अपनी चीज से बेखबर है और उसे बाहरी दुनिया में खोजता फिरता है। जीव के अपने अंदर में अज्ञान का अंधेरा है, इसीलिए इसे कुछ भी नहीं सूझ सकता। जब तक वाकिफ कार रहबर और रहनुमा का साथ न हो, असली चीज का मिलना मुश्किल है। भेदी लीना साथ कर दीन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अर्थात जब हकीकत के भेदी रहनुमा अर्थात संत सदगुरु को साथ ले लिया तो वह अपने अंदर के निजी चीज को पाने का रास्ता दिखा देते हैं। वैसे जिस चीज तक इस जीव का करोड़ों जन्मों में भी पहुंच पाना मुश्किल था, उसी को ही एक पल भर में उसने संत सदगुरु की कृपा और रहनुमाई से पा लिया। मन की उल्टी कार्यवाही से तो यह जीव चाहे करोड़ों जन्मों तक भी यत्न करता रहे, चीज हासिल नहीं हो सकती। वह तो जब भी हासिल होगी पूरे गुरु की रहनुमाई से होगी। हमेशा जिस चीज की जरूरत होती है उसी के तज रहबर और वाकिफकार की रहनुमाई की जरूरत भी उसे हासिल करने की होती है, तभी जाकर चीज हासिल हो सकती है। यह आम वसूल है। मिसाल के तौर पर धन की प्राप्ति के लिए किसी व्यापारी की संगति की जरूरत होती है। किसी हुनर को हासिल करने के लिए हुनर जानने वाले की सोहबत करने की जरूरत होती है। इसी प्रकार इल्म की ख्वाहिश तो इल्म के जानने वाले आलिम के पास जाने की जरूरत होती है। यदि उसके पास न जाओगे तो वह हासिल नहीं होगी। इसी तरह ही अगर सुख शांति और आनंद की तलब हो तो तलबगार मन की रहनुमाई में या दुनियावी सामानों में तलाश करता फिरे तो वह क्यों कर मिले। उसके हासिल करने के लिए तो संत महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा। मन की मति के मुताबिक कार्यवाही करने से असली चीज का हासिल होना तो एक तरफ रहा, उल्टे इस कुल कार्यवाही का नतीजा 84 लाख योनि की सजा है। बस तुम्हारी तलाश जिस तबका में है उसमें सुख शांति और आनंद हरगिज नहीं है। वह न दुनियावी साजों सामानों में, न मायावी पदार्थों में, न धन दौलत और न ही मान बड़ाई में है। अब बतलाइए कि वह कहाँ है। वह है तो तुम्हारे अंदर ही और उसकी तलाश करते हो बाहर। यह गलत तरीका है। गलत कार्यवाही का नतीजा भी उल्टा होगा, अर्थात बजाय सुख के दुख मिलेगा। इसीलिए संत सदगुरु के उपदेश के मुताबिक कार्यवाही करो। तुम्हारा अपना असली काम, तुम्हारी निजी कमाई सदगुरु शब्द की कमाई है या भक्ति की कमाई है, जो आत्मा
की उन्नति और सुख शांति की प्राप्ति के लिए है। बस इसी में अपना दिल लगाओ और सूरत की बैठक वहां रखो जहां तुम्हारी अपनी निजी चीज अर्थात भक्ति है। भक्ति की संभाल करो और उसे सुरक्षित रखो ताकि वह तुमको फलदायी दे, और इसका फल ही सुख शांति और आनंद है जिसकी तुम्हें तलाश है। यह भक्ति या रूहानी आनंद और रूहानी शांति सद्गुरु से ही हासिल की जा सकती है। दुनिया में यह किसी और जरिया या उपाय से हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी सूरत की धार को संत सद्गुरु के शब्द और उनके ध्यान में लगाए रखो। अगर अपनी सूरत की धार को संत सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखोगे तो हमेशा सुख शांति और आनंद को प्राप्त करोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।